नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट वाइब्रेशन है आपके पार्टनर की आपको लेकर, आज हम ये चीज़ देखेंगे। एंड जो भी आएगा मैं एज इट इज़ आपको बताऊँगी। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा है वो आप यूनिवर्स को वापस भेज दीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो किसी और के लिए मैसेज होगा एंड किसी और को मैसेज मिलना होगा, ठीक है। सो ये हो सकता है। देखिए पहला कार्ड आपका किंग ऑफ कप्स का आया है। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। सो बेसिकली फ्री लाइव सेशंस में आप ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें आप अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस नहीं कर सकें, ठीक है। ओके देखिए सन का कार्ड आया है आपके लिए। एंड गाइस अगर बैकग्राउंड में कुछ हल्की बहुत नॉइस सुनाई दे तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, वो मेरे फ़ैन की वॉइस है, ओके। सो ये हर्मिट का कार्ड है, सन का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कप्स गलती से बोल दिया, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन व्हाट एल्स वी हैव, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, दैट्स अमेजिंग। सेवन ऑफ कॉइन्स एंड सिक्स ऑफ वैंस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये सिनेरियोज़ में आपकी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कोई जीत होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली जो सबसे पहला मैसेज मेरे पास आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंटली जीत होने वाली है इस सर्कमस्टांसेस में। अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस थे आपके और आपके पार्टनर के बीच में तो वो सारे बैलेंस होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे कमिटमेंट, लॉयल्टी, मैरिज की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। ये बहुत हैवी वाइब्रेशन है मैरिज की, कमिटमेंट की, लॉयल्टी की। तो कहीं ना कहीं आपका इनके साथ मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज फिक्स होने की चांसेस हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनके साथ, ठीक है, तो आपकी फैमिली आगे ग्रो हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है बिकॉज समवेयर यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल बैलेंस के ऊपर चीज़ें हैं, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेके क्या फ़ील कर रहे हैं, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सुकूनदायक फ़ील कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन है, या तो इनको लगता है या आपको लगता है कि पर्सन ने चीटिंग करी है, ये पर्सन ने बैक स्टेपिंग करी है, किसी ज़रूरत की वजह से आप दोनों का रिश्ता बना था एंड वो चीज़ ख़त्म हो गई तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें लग रही हैं कुछ लोगों के लिए। जो है ये पर्सनालिटी किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिनेरियोज़ में भी हो सकता है, ठीक है। बहुत हाई चांसेस है कि किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के सिनेरियोज़ में हो, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस हो, आपको छोड़कर चले गए हों इस वजह से। कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या अलग-अलग हो गए हो, अलग अलग हो गए हो, डिवोर्स होने का केस स्टार्ट हो रहा है, सेपरेशन के अंदर चल रहे हैं, बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के केस में काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हो रही। इनफैक्ट सालों के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, या कुछ लोगों के केस में शायद 9 मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स हो गए, आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं हुई है, बातचीत ही नहीं हुई है। वो अलोन या लोनलीनेस की वाइब्रेशन के अंदर चल रही हैं। ये पर्सन बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में है इस टाइम आपकी तरफ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज अभी नहीं लग रही। हो सकता है कि इनका सिनारियो चेंज हुआ है, इनका फीलिंग्स आपको लेके चेंज हुई है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स के अंदर आ गए हैं, बहुत बैलेंस ऑफ माइंड के अंदर आ गए हैं। ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्टेप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, बट ये ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सन का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए मैं आपको हाथ में लेकर भी दिखा देती हूँ कार्ड्स। देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स भी मुझे यही इंडिकेशन दे रहा है। देन हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सन का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं हमें यही बता रहा है कि ये पर्सन आपके सामने आएंगे किसी स्टेबल कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। मैरिज का कमिटमेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ही का ही लुक आउट है, ठीक है। उसमें तो
ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे सेम जेंडर रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के केस में हो सकती है, तो उनके सिनेरियोज़ में भी ये पर्सनालिटी आपके सामने आएंगे एंड एक स्टेबल ऑफ़र को लेकर आएंगे, ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफ़र को लेकर आएंगे, जो कि मैरिज हो सकता है, जो कि लव रिलेशनशिप का हो सकता है, जो कि कमिटमेंट का हो सकता है। इस तरीके से बहुत स्टेबल एनर्जीज़ के साथ ये पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड वो आपसे मैरिज का या किसी तरीके की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बात करेंगे, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म कमिटमेंट की बात नहीं होगी और आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए शायद ये इंतज़ार के पल अभी थोड़े और बढ़ सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी चीज़ें बहुत अच्छे से चेंज हो रही, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, इंडियन पर्सन को विश्वास हो रहा है कि ये जहाँ पर भी फंसे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से बाहर निकल के ये आपकी तरफ मूव करे, बिकॉज इनकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है, इनकी हैप्पीनेस आपसे जुड़ी हुई है। ये जब से आपके से दूर गए हैं, ठीक है, कुछ लोगों के केस में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपसे दूर गए हैं तो भी इनको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन की सिचुएशन फेस करनी पड़ी हो। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है, बिकॉज मुझे हैवी इम्बैलेंसेस लग रहे हैं कि इनकी लाइफ में हैवी इम्बैलेंसेस आए होंगे या आए थे, ठीक है। आइए हम और देख लेते हैं कि क्या इनकी करंट वाइब्रेशन है, इनकी करंट फीलिंग है आपको लेकर। ओके, चैरियट का कार्ड आया है, ठीक है, एंड देन हमारे पास कौन सा कार्ड आया है, वाह, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए यहाँ पर साफ सिनेरियोज आ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या चीज़ थी। ये पर्सन बेसिकली ना आपसे दूर चले गए, आपसे दूर चले गए, ठीक है, इस सिचुएशन में कि शायद इनको कुछ ट्रू लव या डिवाइन लव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज भी हो सकती है, ठीक है, कि इनकी मैरिज हो गई, इनकी शादी हो गई चीज़ों को लेके, सिनेरियो को लेकर, ठीक है। एंड शादी होने के साथ साथ ये पर्सनालिटी ने या तो अपनी जगह चेंज कर लिया, अपना कार्य चेंज कर लिया, अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, अपना रवैया तक बदल लिया। आपको समझ ही नहीं आया कि इन्होंने रवैया कैसे बदल लिया। विद इन अ वीक्स या विद इन अ मंथ चीज़ें चेंज हो गई आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। सालों साल के रिलेशनशिप को विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ ये छोड़ छाड़ कर चले गए किसी नए इंसान के लिए, उस पर ट्रस्ट करके उसकी तरफ आगे मूवमेंट कर दी। कुछ लोगों के लिए मूवमेंट बहुत स्टेबल भी हो सकती है, ठीक है, जैसे मैरिज की हो सकती है, शादी कर ली इन्होंने किसी और से या किसी और की ज़िंदगी में चले गए, ठीक है, उनको कमिटमेंट दे दिया, ठीक है, या उनको आपकी जगह दे दी। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा भागे हैं चीज़ों के पीछे एंड जैसे इनको लगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस आने के चांसेस हैं, शायद चीज़ें इतनी फ्रूटफुल ना डेवलप हो, तो ये यहाँ से चले गए, आपसे इन्होंने कनेक्शन कट कर लिया और आगे की तरफ मूवमेंट ले लिया। अब क्या है, अब ये पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी के अंदर है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इलॉजिकल पर्सनालिटी को परस्यू करे हुए हैं, कंफ्यूज पर्सनालिटी को परस्यू करे हुए हैं, क्योंकि ये ज़िद के अंदर, ठीक है, चले तो गए, ये ज़िद के अंदर, अहंकार के अंदर चले तो गए, ठीक है, ये सोच के कि आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आनी है वो बहुत अच्छी आनी है, जो ग्रोथ होनी है वो बहुत अच्छी होनी है, बहुत बैलेंस ग्रोथ होनी है, ये तो मेरा सोल पार्टनर है, ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, ये तो मेरा लव पार्टनर है, तो मेरी ज़िंदगी का आधार है, ज़िंदगी का सार है, ऐसा सोच के ही चले तो गए हैं आगे, बट इमोशनल कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अब ये कंफ्यूज हो गए हैं, लॉस्ट एनर्जी के अंदर चले गए हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज होकर चले तो गए हैं, बट अब इन्हें लग रहा है कि क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इमोशनल कनेक्शन तो बन ही नहीं पा रहा, चीज़ें तो बस भागती चली जा रही, भागती चली जा रही। अट्रैक्शन बेसिस पे इन्होंने कुछ चीज़ शुरू करी हो, ये भी चीज़ हो सकता है। अट्रैक्शन बेसिस पे इन्होंने अपनी मैरिज करी हो, ये भी चीज़ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन आपके साथ निकल कर आ रहा है, ठीक है। आप दोनों का सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, किसी भी तरीके का कनेक्शन हो सकता है, एक सोल लेवल पे कनेक्शन हो सकता है, हैवी सोलमेट हो सकता है। कहीं ना कहीं मैरिज आपकी डेस्टाइंड है, बार बार कार्ड्स मुझे यही चीज़ें बता रहे हैं, बिकॉज आपके जब भी कार्ड्स निकाले जाते हैं इनके साथ तो मैरिज डेस्टाइंड दिखाई जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैरिज या तो डेस्टाइंड है, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इमोशनल चीज़ें हैं आपके साथ, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म सिनेरियोज हैं आपके साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ये कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ऐसा ही नहीं, कार्मिक कनेक्शन भी नहीं है ये कि बस हुआ और ख़त्म हो गई चीज़, ठीक है, कुछ लेसन लर्न करने हैं, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के केस में ये एक सोल कनेक्शन है, ठीक है, और ये ईज़िली ख़त्म होने वाला कनेक्शन भी नहीं है। आप इस पर्सन के साथ जो एनर्जीज फील करते हो आपने कभी किसी के साथ फील नहीं करी होगी, डेफिनेटली ये चीज़ है, बिकॉज ये एक अच्छा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। इनकी करंट फीलिंग्स भी आपको लेकर
चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, चेंज हो रही हैं, ये भी चीज़ मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये लॉस की एनर्जी के अंदर है, इम्बैलेंस की एनर्जी के अंदर है, एंड अभी आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अभी आपको जो है दोबारा आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब किसी ऑथेंटिकेट या किसी फिक्स्ड एनवायरनमेंट के अंदर ही आए, ठीक है। इनको भी पता है कि अगर ये सब ऐसे ही बातचीत करने के लिए आएंगे तो शायद आप इन्हें अपनी ज़िंदगी से फटकार कर बाहर निकाल दोगे। तो ये कहीं ना कहीं जब तक इनको फिक्स नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक या तो ये डिवोर्स ही हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर ये इन सब सिनारियों से बाहर निकल रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर काफ़ी लोगों के केस में ये पर्सन जो है बेसिकली एक बैड रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, किसी बैड रिलेशनशिप, किसी बैड सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, उसके बाहर निकलने पर ही चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं, बट उसको कैसे इंटरप्रिटेट करें वो ये भी चीज़ नहीं समझ रहे, ठीक है, बिकॉज ये इस टाइम लॉस्ट एनर्जी में है, ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ वो जो लव है ना, वो एसेंस है, वो ढूंढे जा रहे हैं। या तो हो सकता है कुछ लोगों के केस में अपने पार्टनर में ढूंढे जा रहे हैं, कुछ लोगों के केस में कि और चीज़ों में और लोगों में ढूंढे जा रहे हैं कि शायद उनके अंदर इनको अपना लव और वो प्रेजेंस मिल जाए, शायद उनके यहाँ पे वो कमिटमेंट वगैरह मिल जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। कुछ कार्ड्स जो आपके लिए इधर आए हैं वो है नंबर 2 जो है न्यू बिगनिंग का कार्ड, न्यू मून के साथ न्यू बिगनिंग का कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ सडन, ठीक है, आउट ऑफ सडन ये चीज़ें चेंज हो सकती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये पर्सन एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और आपको लव ऑफर कर सकता है, ठीक है। सेकेंड कार्ड ही हमारे पास एक्सेप्टेंस का है, नंबर 4 का कार्ड। देन हमारे पास पीस का कार्ड है, नंबर 28 का कार्ड, ओके। देन हमारे पास हंगर का कार्ड है, नंबर 29 का कार्ड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन की जो बॉन्ड है ना वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन की बॉन्ड खत्म हो गई है, ये पर्सन आपके बारे में सोच ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहा है, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे, मैंने तो इन्हें मैसेज कर दिया, इन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, XYZ, और मैडम 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 आप बताइए हमें क्या करना है, क्योंकि ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स खासा नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि धीरे धीरे वो एनर्जीज एक्यूमुलेट हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे हंगर का कार्ड है, एक्सेप्टेंस का कार्ड है, पीस का कार्ड है, बिगनिंग का कार्ड है, तो ये एनर्जीज इनकी साइड में एक एक्यूमुलेट हो रही है, कि इमोशनल एनर्जीज इनकी साइड में एक्यूमुलेट हो रही है, एंड देन वो एनर्जीज जो है वो इनको पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो डेफिनेटली ये वाली सिनेरियोज मुझे यहाँ पे लग रहा है। जहाँ तक रही बात कि ये आपसे प्यार करते हैं नहीं करते, ये आपसे साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है, इनको आपकी कोई वाइब्रेशन फील भी होती है या नहीं होती, काफ़ी सारे लोगों के केस में डेफिनेटली येस, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, एक सोल कनेक्शन है। सो डेफिनेटली आप दोनों अगर एक्यूमुलेट हुए हो, आप दोनों अगर आए हो एक दूसरे के सामने किसी पर्पस के लिए ही आए हो, ठीक है, एंड वो चीज़ें एक्सेप्टेंस होने में अभी इनको टाइम लगेगा, वो चीज़ को रियलाइज़ होने में अभी इनको टाइम लगेगा। ये कनेक्शन जो है एक नई बिगनिंग के साथ फॉर्म भी हो सकता है, बट एक बेस, एक सॉलिड बेस इसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो ये पर्सनैलिटी ये चीज़ समझते हैं, ठीक है, चाहे आपको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है नहीं हो रही, आई डोंट नो, ठीक है, बट वो ये चीज़ समझते हैं कि अगर इनको वापस आपकी ज़िंदगी में आना है, अगर इनको दोबारा से आपके दिल के दरवाजे पे नॉक नॉक करना है, तो इनको एक फ़िक्स्ड कमिटमेंट के साथ ही चीज़ें करनी होंगी, अदरवाइज़ चीज़ें बेकार है, टाइम वेस्ट है, और ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अभी तो फ़िलहाल अपने आप को बैलेंस करने में लगे, जैसे मैंने कहा ना, लॉस्ट एनर्जी है, खोई भी एनर्जी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करने का है क्या नहीं करने का है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, इमोशनल कनेक्शन इधर फील नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन ढंग से बन नहीं पा रहा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, करें तो किसके साथ करें, किधर की तरफ मूवमेंट ले, किसकी तरफ मूवमेंट ना ले, क्या है चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं आ रही है कि इमोशनल बॉन्ड छोड़कर भी, आपको छोड़कर भी, आपसे अलग होकर भी क्यों इमोशनल बॉन्ड है, ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें एक्सेप्टेंस के ऊपर आएंगी एंड ग्रो करेंगी, ठीक है, पीसफुल एनर्जी में आएंगी, माइंड रिलैक्स होगा, माइंड एंड हार्ट का जो है कॉम्बिनेशन ढंग का बैठेगा, तब जाकर ये कुछ अच्छा प्रोडक्टिव आप इनकी साइड से एक्सपेक्टेशंस करोगे, ठीक है, बिकॉज ये जब भी आएंगे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ही आएंगे, ठीक है। आइए हम आपके मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस जो हैंड रिटन मैसेजेस आपको बेसिकली रीडिंग के अंदर है, ठीक है। ओके गाइस, सो कुछ मैसेजेस यहाँ पर हैं, मैं देख लेती हूँ इनमें से कोई मैसेजेस जो आपके लिए आए इस फाइल के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। ये काफ़ी सीरियस एनर्जी के इंसान हैं, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बिकॉज़ ये रीडिंग बिल्कुल भी
मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी है, ठीक है। सो हो सकता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो या फिर वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। कोई और मैसेज जो आना चाहता हूँ? नहीं। लेट्स सी आपका फर्स्ट मैसेज क्या है, कार्मिक। तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिचुएशन तो है ही, कार्मिक सिनेरियोस तो ये यहाँ पे है ही, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेकंड है आपके पास स्पिरिचुअल। आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, स्पिरिचुअल बीइंग हो सकता है। आई एम गिल्टी, देखिए मैंने बोला है ना, इनको रिग्रेट है चीज़ों को लेकर। ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि चीज़ों को लेकर रिग्रेट नहीं है, बट वो कहना चाहते हैं दैट दे आर गिल्टी, आई एम गिल्टी। देन नेक्स्ट मैसेज इज़ मेडिटेशन। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है या फिर आप कर सकते हैं। सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ सुनाई दे आपको। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आया है कैप्रिकॉर्न, तो आपकी इनकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न की, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव हियर होम। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली के इश्यूज़ हैं, फैमिली मान नहीं रही है ये सब चीज़ें। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, खुद पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको सेल्फ लव या अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है, आप बिल्कुल उस पर ध्यान दे सकते हो। देन आ रहा है यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके या इनके, दोनों में से किसी के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बार बार आ रहे हैं। ऑनलाइन आप दोनों मिले हो सकते हैं, आपकी कन्वर्सेशंस ऑनलाइन हो सकती है। मेरे पास तुम हो, ठीक है, तो उनको उनका ये कहना है कि चाहे आप इनके पास हो या नहीं हो, बट आपकी याद, ठीक है, आपकी मेमोरीज़, आपकी लव, आपका कनेक्शन, आपकी फीलिंग इनके साथ है, इनके पास अभी भी आप हो। बिलीव इन योर सेल्फ, ये चीज़ तो मैंने भी कही थी आपको, बिलीव इन योर सेल्फ। देन वी हैव लिब्रा, तुला राशि। आपकी कैप्रिकॉर्न हो सकती है, इनकी हो सकती है, तुला हो सकती है आपकी या इनकी, दोनों में से किसी की, ठीक है। देन वी हैव मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, कुछ बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं जिनको आपको ओवरकम करना है या ओवरकम कर कर आप आ रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है बिकॉज कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप बहुत मेजर चैलेंजेस को ओवरकम करके आए हैं। देन वी हैव स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देन वी हैव आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था, ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि ये सॉरी हैं और ये गुस्से में थे, किसी प्रकार का गुस्सा था इन्हें जिसकी वजह से उन्होंने वो सब कुछ कहा या करा। वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, देखिए आप मेरी बात तो मान नहीं रहे हैं, आप इन्हीं की बात मान लीजिए। वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। यू हैव सच अ स्वीट हार्ट, आपका इतना प्यारा दिल है। आई रिमेंबर योर वॉइस, मुझे आपकी आवाज़ याद है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत कॉल से कन्वर्सेशंस हुई हो, तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको आपकी आवाज़ याद नहीं है, तो इन्हें आपकी आवाज़ याद है, शायद वो दूर से भी आपकी आवाज़ पहचान सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं कि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, जो कुछ भी हुआ वो सर्कमस्टेंशियल था। एंड यहाँ पर भी एक कार्ड आया था कि गिल्टी हैं, फिर आया था कि ये गुस्से में थे, फिर ये कह रहे हैं कि ये हर्ट नहीं करना चाहते थे, ये कह रहे हैं आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप दोनों डेस्टाइन हैं एक दूसरे के लिए। मुझे लगता है पूरी रीडिंग से इन्होंने लेटर के अंदर खुद ही कंफर्म कर दिया। ओके, आई हैव अ क्रश ऑन यू, मुझे मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है अगर ये आपके क्रश हैं तो इनको भी आपके ऊपर क्रश है, ठीक है, दिस इज़ क्रश बैक। ओके, सो ये है। एंड कुछ एडिशनल मैसेजेस जो मैं आपके लेना चाहूँगी आपकी फाइल के अंदर। ओके, लेट्स सी। वी हैव हियर मई के महीने में आप लोग मिले हो सकते हैं, या फिर आप डिवाइन टाइमिंग, देखिए डिवाइन टाइमिंग लिखा है यहाँ पर। वी इनका इनिशियल हो सकता है। विंटर, मई का महीना या विंटर सीजन हो सकता है जब आप दोनों मिले हों, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ हो। वी हैव हियर वॉरियर,
ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल से निकले हैं या फिर ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल से निकले हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, विजडम, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या किसी ऐसी फील्ड से हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रेन से कनेक्टेड है, या फिर ये, ठीक है। देन वी हैव हेयर एरीज यानी मेष राशि। देन वी हैव नंबर 28, ठीक है। आप या ये बॉर्न हो सकते हैं, 2 या 8 तारीख हो सकती है, 28 हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है आपके केस में। ओके, सो ये ब्लैंक पेपर है। देन व्हाट वी हैव हेयर मेंटोर। ये आपके टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, आप इनके टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सलाह देते हो, समझाते हो चीज़ों को लेके। जून में भी आया है, जून भी आया है आपकी रीडिंग के अंदर, ठीक है। तो समथिंग इज़ वर्किंग ऑन मे एंड जून, ठीक है। किंग और क्वीन, तो हो सकता है कि आप इनको अपना किंग मानते हो और ये आपको अपनी क्वीन, या फिर वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। जेंडर के हिसाब से आप ले सकते हो। सितंबर, ठीक है। अगेन सितंबर का महीना आया है यहाँ पर, ठीक है। तो सितंबर के महीने में कुछ रीयूनाइट या फिर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। दिसंबर का महीना भी है, ठीक है। इन मंथ्स में कुछ आपका दोबारा से कोऑर्डिनेशन हो सकता है, आप दोनों मिल सकते हो। एल है यहाँ पर, एल इनका इनिशियल या आपका इनिशियल्स हो सकता है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव है नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका बर्थ मंथ, या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ इनका बर्थ मंथ, ऐसा हो सकता है। आई है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव है टॉरस। टॉरस यानी वृश्चिक राशि, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप भी बॉर्न हो सकते हैं इस राशि के अंदर, या फिर ये बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। अगेन अप्रैल मई का महीना भी हो सकता है जिसमें आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो। एम इनका इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इनिशियल्स थे, एक बचा है, एक मैं देख लेती हूँ और, जिसका है क्यू। क्यों है, ठीक है। क्यों है ये, क्यों है इतनी दूरियाँ। वी हैव ए जनवरी, शायद मैंने ये पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हो, ठीक है। सो या दिस इज़ इट। ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, दैन प्लीज़ हमें भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएँ। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा गाइज़, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप फ्री में अपने सवाल पूछ सकते हो और मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, उसकी क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है riya.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। ये मेरी डिटेल्स है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू, टेक केयर। हाँ, थैंक यू।